हेलो एवरीवन। आज के इस बहुत ही खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी सी बच्ची की जिसने अपने अंदर छुपी हुई एक रियल सुपर पावर को ढूंढ निकाला। राइटर के अब्बास की लिखी हुई ये कहानी जिसका नाम है भोली सिर्फ एक आम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। एक इंसान को सच में स्ट्रॉन्ग या ताकतवर आखिर क्या बनाता है? क्या स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी मसल्स होना है, या फिर इसका असली मतलब एक बहुत ही ब्रेव हार्ट यानी एक बहादुर दिल होना है? आज की हमारी ये कहानी हमें इस बारे में जरूर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है भोली। अब भोली वर्ड का मतलब ही होता है एक बिल्कुल सिंपल और इनोसेंट सी छोटी बच्ची। भोली के पिताजी, जिनका नाम रामलाल था, वो गांव के नंबरदार थे। नंबरदार होने का मतलब है कि वो उस गांव के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे। तो इस बड़ी सी पोस्ट वाले परिवार में आखिर हमारी छोटी सी भोली की लाइफ कैसी थी? लेट्स फाइंड आउट। पार्ट 1, मीट लिटिल भोली, अ शाई स्टार्ट। चलिए जानते हैं कि भोली की शुरुआत थोड़ी मुश्किल क्यों थी। बात दरअसल ये है कि जब भोली बहुत छोटी थी ना, तो उसे स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से उसके फेस पर हमेशा के लिए कुछ मार्क्स रह गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, भोली को ठीक से बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो बोलते वक्त थोड़ा स्टैमर करती थी, यानी हकलाती थी। और अनफॉर्चुनेटली इन्हीं चीज़ों की वजह से गांव के बाकी लोग उस पर हंसते थे और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। अब आप ही सोचिए, उस छोटी सी बच्ची को कितना सैड और लोनली फील होता होगा। लोग उस पर हंसते थे, उसे बैडली ट्रीट करते थे, और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उसके अपने फैमिली मेंबर्स भी उसे अक्सर इग्नोर कर देते थे। वो बेचारी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पार्ट 2, द मैजिक ऑफ स्कूल, अ काइंड टीचर। यहाँ से इस कहानी में एक बड़ा ही मैजिकल टर्निंग पॉइंट आता है। हुआ कुछ यूं कि गांव में एक बिल्कुल नया स्कूल खुला। भोली के पिताजी, जो कि गांव के लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भोली को उस स्कूल भेजेंगे। और वहां भोली की मुलाकात एक ऐसी टीचर से हुई जो बेहद काइंड और सपोर्टिव थी। उन्होंने भोली का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसका हाथ थामा और उससे प्यार से आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। और ये भोली की सच में एक अमेजिंग जर्नी थी। जरा सोचिए, पहले वो एकदम शाय और टिमिड चाइल्ड थी जो डर के मारे किसी से बात तक नहीं करती थी। फिर उसकी टीचर ने उसे बिना स्टैमर किए एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना सिखाया। इस वार्म एनकरेजमेंट का नतीजा ये निकला कि हमारी छोटी सी भोली धीरे धीरे एक हाईली कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड और बहुत ही करेजियस यंग गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई। पार्ट 3, अ वेरी ब्रेव चॉइस, द वेडिंग डे। अब बढ़ते हैं भोली की लाइफ के सबसे बड़े टेस्ट की तरफ। अब भोली थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी एक ओल्डर मैन से अरेंज कर दी जिसका नाम बिशंबर नाथ था। लेकिन तय तो कर दी, पर इस शादी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। एक तरफ हमारी भोली है जो अब एकदम ब्राइट, एजुकेटेड और ब्रेव बन चुकी है, और दूसरी तरफ ये बिशंबर नाथ है जो एक ओल्ड और ग्रीडी यानी एकदम लालची इंसान है। जब शादी का वक्त आया ना, तो बिशंबर ने भोली का चेहरा देखा और उसके मार्क्स के वजह से शादी करने के बदले एक्स्ट्रा मनी यानी दहेज की क्रूअली डिमांड कर डाली। ये बिल्कुल गलत बात थी, है ना? लेकिन अब सुनिए कि आगे क्या हुआ। जब भोली ने ये टेरिबल डिमांड सुनी, तो उसके अंदर की वो स्ट्रॉन्ग आवाज, उसका कॉन्फिडेंस बाहर आ गया। उसने उस दिन स्टैमर करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने सबके सामने जोर से बिना डरे कहा, I will not marry this greedy man। उसने अपनी पूरी करज दिखाते हुए उस लालची इंसान से शादी करने से डायरेक्टली इनकार कर दिया और उसके लालच की बोलती बंद कर दी। उसका ये ब्रेव डिसीजन देखकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक्ड रह गया, लिटरल शॉक। पार्ट 4, ट्रू कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ, अ हैप्पी एंडिंग। ये इस खूबसूरत कहानी का एकदम परफेक्ट कंक्लूजन है। उस लालची इंसान से शादी करने के बजाय भोली ने अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता चुना। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के पास, अपने घर पर ही रहेगी, उनकी केयर करेगी, और सबसे बड़ी बात, वो उसी स्कूल में एक टीचर बनेगी जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी थी। वो वही मैजिक, वही कॉन्फिडेंस अब दूसरे बच्चों की लाइफ में लाना चाहती थी।
कितनी अमेजिंग बात है। ये इंस्पायरिंग एक्सप्लेनर हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सिखाता है। पहला, कि एजुकेशन हमें रियल स्ट्रेंथ देती है। दूसरा, हर एक इंसान, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, वो रिस्पेक्ट और प्यार डिजर्व करता है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी लेसन, खुद पर भरोसा रखना और कॉन्फिडेंस होना किसी की भी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है, बिल्कुल भोली की तरह। तो आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले चलिए हम सब इस आखिरी और बड़े सवाल पर सोचते हैं। हम सब आज अपने स्कूल्स में या अपनी डेली लाइफ में ऐसी ब्रेवरी और ऐसी काइंडनेस कैसे दिखा सकते हैं? सोचिएगा जरूर कि हम हर दिन अपने क्लासरूम में एक ब्रेव हीरो और एक अच्छे काइंड फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस वंडरफुल स्टोरी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।